तो स्वागत है आपका टुडे स्टडी पॉइंट में। हम हैं संतोष कुमार ऋषिदेव और लेकर के आए बायोलॉजी की क्लास। और इस वीडियो में आपको अमाशय की पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में बताएंगे। आज सारा चीज़ समझोगे आज अमाशय के बारे में, ठीक है। ये एक मानव अमाशय का चित्र है, ठीक। जो मानसिक संरचना होती है, एक थैली होती है छोटी से। मनुष्यों में मुख गुहा के बाद भोजन लार से सना हुआ ग्रास नली के द्वारा एसोफेगस के माध्यम से होते हुए अमाशय तक आती है। अमाशय को अगर मैं बताऊं तो अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। मानव अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। ओके, मानव अमाशय के 3 भाग, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। तो मुख गुहा के बाद भोजन ग्रासनली से होता हुआ इसमें आता है, कार्डियक में। और कार्डियक में क्या होता है? भोजन के साथ आए हुए कीटाणुओं को क्या करता है? खाता है। कार्डियक यहाँ पे तैयार रहता है। कार्डियक का काम है, कार्डियक यहाँ पे पूरा तैयार रहता है कि भोजन के साथ जो आए कीटाणु होते हैं, रोगाणु होते हैं, उस रोगाणु को, उस कीटाणु को क्या करता है? वो भक्षण करता है। कौन? HCl। तो कार्डियक में HCl अम्ल बनता है, ठीक है। ये अम्ल जो होता है भोजन के रोगाणु खाने का काम करता है। और इसी अम्ल की घटने और बढ़ने के कारण, HCl अम्ल के घटने और बिगड़ने के कारण क्या होता है? हमें खट्टे डकार आते हैं, ठीक है। अम्लीयता बढ़ जाता है तो खट्टे खट्टे डकार आते हैं, अजीब सा गुरगुरा सा होता है, समझ गए। तो होता क्या है, हम तब उस वे में करते क्या है? इनो खाते। क्या खाते हैं? इनो। इनो क्या करता है? उस अम्लिया को उदासीन कर देता है। उस अम्ल को क्या करता है? उदासीन कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है? अम्ल में होता है OH। अम्ल में क्या होता है? OH। और वो HCl अम्ल ये क्या कर देता है? इसको न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है, और हमारा वो ठीक हो जाता है। और देखिए दोस्तों, इसी कार्डियक के ये आंतरिक परत में क्या होता है? ये जो आंतरिक परत है, इस परत पे एक रचना होता है, उसका नाम है म्यूकस। क्या नाम है? म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है? बेस उत्पन्न करता है, ठीक है। जैसे दिखता है कि HCl अम्ल बन रहा है, इसका स्रोत हो रहा है इसमें कार्डियक में, तो ये भी क्या करता है? अपना काम करना शुरू कर देता है। नहीं, OH जो इसको न्यूट्रल कर सके वो बनाना शुरू कर देता है, बेस, ठीक है। तो ये है, और इसकी यही वजह है। इस अम्ल के घटने और बढ़ने के कारण क्या होता है? हमें खट्टे डकार आती है, ठीक। ताकि ये म्यूकस क्या कर सके? अम्ल जो होता है, एसिड, जिसको हम एसिड बोलते हैं, एसिड देखिएगा अगर इस त्वचा पे गिराओगे तो इसे जला देता है, राख कर देता है। और हमारा जो ये अमाशय का पतली दीवार होती है, त्वचा होती है, वो अगर जरा सा बताओ तो उसे तो ये जला करके छिद्र कर देगा। उसी छिद्र, ये अम्ल छिद्र कर देगा। अब जो म्यूकस होता है, ये म्यूकस क्या करता है? म्यूकस जो बेस बनाता है वो क्या कर देता है? इस अम्ल को न्यूट्रल कर देता है, ताकि ये अमाशय की दीवार को, यानी पतली जो मांसल छेद है, तो ये छिद्र न कर पाए, ठीक। ये हमारे थी कार्डियक की जानकारी। उसके बाद भोजन यहाँ से चला आता है फुंडिक में। कहाँ चला आता है? फुंडिक में। फुंडिक में क्या होता है? ये जो है इस टाइप का रचना होता है, दीवार से उभरा हुआ रहता है, इस तरह से कटीले टाइप का। इसको बोला जाता है रोजी। इसको क्या बोला जाता है? रुज्जी। रुज्जी क्या करता है? भोजन को यहाँ पे पकड़ लेता है। रुज्जी क्या करता है? भोजन को यहाँ पकड़ लेता है, पकड़ करके 4 घंटे तक रखता है। यहाँ पे भोजन के साथ क्या होता है? उनका बेहतरीन पाचन होता है, और उसका बेहतरीन ढंग से उसका टुकड़ा होता है, उनके साथ क्रिया होती है, पाचन होती है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद भोजन चला आता है पाइलोरिक में। कहाँ चला आता है? पाइलोरिक में। अब पाइलोरिक में इस तरह से धंसा हुआ जो होता है ग्लैंड होता है, जिसको हम ग्रंथि भी बोलते हैं। इसको बोला जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड।
क्या बोला जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि जठर ग्रंथि, यानी कि जठर ग्रंथि। ये जो इस तरह का दिख रहे हैं धसा हुआ रहता है पाइलोरी की आंतरिक दीवार में, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि में बनता है गैस्ट्रिक जूस। क्या बनता है? गैस्ट्रिक जूस, जिसको बोलते हैं जठर रस। जठर रस, ये जठर रस जो होती है इसके 2 भाग होते हैं। जठर रस के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। एक होता है रेनिन, ठीक। पाइलोरिक आता है पुंडिक के बाद। पाइलोरिक में होता है इस तरह से धसा हुआ भाग होता है, जिसको जठर ग्रंथि बोला जाता है, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड से बनता है जठर रस, ठीक है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के 2 भाग होते हैं। पहला है रेनिन। रेनिन क्या करता है? दूध का पाचन करता है। कौन सी का पाचन करता है? ये दूध का। दूध को ये क्या करता है? दही में बदल देता है ठीक है। और ये दूध जो होता है दूध इसमें नहीं रह पाता है, क्योंकि दूध तो द्रव्य पदार्थ है, पतला होता है, इसमें नहीं रह पाता। ये जो होता है ना, ये फुंडिक, समझेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। तो दूध सीधे चला आता है इसमें पाइलोरिक में। पाइलोरिक में जो होता है जठर रस बनता है। जठर रस के 2 भाग होता है। रेनिन, रेनिन क्या कर देता है? दूध का पाचन करता है। दूध को पाचन करके उसको दही बना देता है। देखे होंगे हमारे घर द्वार में क्या होता है, जो छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को दूध जब हम पिलाते हैं, पीता है दूध और एकदम कस के पी लिया, दे दिया एकदम, बहुत दिन 4 घंटा से लगल था, छोटा पिया कस के एकदम टन। और हम लोग जाते हैं उसको उठा करके खिलाने लगते हैं, एकदम बाबू हो बाबू हो। और उसके बाद क्या होता है? वो उल्टी कर देता है। तो देखिएगा क्या होता है, तो उल्टी जब करता है तो उसके मुंह से निकलेगा दही, ठीक। तो वो जो दूध पीता है, उस दूध को क्या करता है? वो दही में बदल देता है। कौन? रेनिन, ठीक, समझ गए। और क्या होता है? और एक खास बात, बूढ़े की बात बता देते हैं। जो बूढ़ा हो जाता है, एज हो जाता है, उस लोगों का रेनिन क्या होता है? थोड़ा काम करना बंद कर देता है। उन लोग को देखिएगा डॉक्टर सलाह देगा आप लोग दही खाया कीजिए। बुढ़वा सबको दूध पचता न है, इसलिए करके बुढ़वा सबको देता है दही खाने के लिए, क्योंकि उनका जो रेनिन होता है वो धीरे धीरे काम करने का जो माध्यम होता है वो स्लो हो जाता है, ठीक से कर नहीं पाता हम लोग अभी जवान जहान में दूध खाएंगे तो दूध का पाचन ठीक से रेनिन कर पाएगा, अब उनका नहीं कर पाता। तो देखिएगा, सीधा याद रखिएगा रेनिन। और दूसरा होता है पेप्सिन। दूसरा क्या होता है? पेप्सिन। दूसरा पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। कौन सी का पाचन? प्रोटीन का, ठीक है। पेप्सिन का काम ये प्रोटीन का पाचन करता है, समझ गए। ये है हमारे अमाशय की ये जानकारी थी। थोड़ी सी रुचि के बारे में बता देते रुचि भोजन को पकड़ के रखता है और इसमें भोजन को 4 घंटे तक रखता है, उसका बेहतरीन ढंग से पाचन करता है। और पूछेगा यहाँ से वो क्वेश्चन कि पाचन ग्रंथि का वो कौन सा भाग है जहाँ पे भोजन लंबे समय तक रहता है, तो आप बोलिएगा अमाशय, यानी कि फुंडिक। फुंडिक के अंदर होता है ये जो कांटा की तरह उभरा हुआ रहता है, उसको रुचि बोलते हैं। देखिएगा अक्सर कोई व्यक्ति होता है जो व्रत सब करते हैं, उपवास करते हैं, तो उपवास जब वो करता है तो उसमें देखिएगा लंबे समय तक भूखे रहता है, लंबे समय तक भूखे रखता है। छठ उठ करने वाले को तो छठ उठ करने वाले को जैसे ले लीजिए, जो छठ उठ करती है बढ़िया दिन तक लंबे समय तक उपवास करती है, उसके बाद देखिए वो कहेगा कि बड़ी जोर से भूख लगा करता है। देखिए तो होता क्या है, जब लंबे समय तक उपवास करता है तो भोजन उसको नहीं देता, पेट को भोजन नहीं मिलता, तो ये जो मेरा फुंडी रुज्जी होता है ये एकदम तन करके खड़ा हो जाता है रोई अंक और वही गड़ने लगता है। तो हम कहते हैं क्या गड़ रहा है, एकदम भूख लगता है, तो भोजन मिलता है, धीरे धीरे ये सही हो जाता है। तो जय हिंद, ये था हमारे अमाशय की जानकारी, ठीक है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। हम ऐसे ही और भी कल वीडियो बनाते रहेंगे आपको लिए, और इसके बाद हम लोग मिलेंगे अमाशय के बाद नेक्स्ट वीडियो को लेकर के छोटी आंत। हम लोग छोटी आंत बड़ी आंत के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। बड़ी आंत वहाँ पे पानी के साथ जो पाचन उचन होता है वहाँ पे होगा, यहाँ पे पानी के साथ कुछ नहीं होता, पानी सीधे बह करके बड़ी आंत में चले, वहाँ जो भी होगा वहाँ।
तो याद रखिएगा, आमाशय के 3 भाग, कार्डियक, पुंडिक और पाइलोरिक। ठीक, कार्डियक में HCl बनता है और इसी में भोजन के साथ कीटाणु के खाने काम करता है। तो मिलते हैं दोस्तों, यहीं तक आज। जय हिंद, जय भारत।